नमस्कार दोस्तों। 23 नवंबर को नतीजे आते हैं महाराष्ट्र के, लेकिन 7 दिन बाद भी यह तय नहीं हो पाता कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एकनाथ शिंदे पर तो दबाव बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने उनसे यह कहलवा दिया कि जो बीजेपी कहेगी उस बात को वो मान लेंगे, लेकिन यह बात मुंबई तक थी। खूब बैठकें हुई, खूब मंथन हुआ, दिल्ली से लेकर मुंबई तक खूब बातें हुई। अमित शाह ने एक मीटिंग बुला ली। अमित शाह ने मीटिंग बुलाई दिल्ली में अपने आवास पर। यह मीटिंग 28 नवंबर को हुई रात 9 बजे के बाद और तकरीबन 3 घंटे चली। 2.5 घंटे तक वो सारे नेताओं के साथ बैठे और फिर आधे घंटे एकनाथ शिंदे के साथ अकेले मंथन किया। लेकिन एकनाथ शिंदे इस मीटिंग में अपने तेवर दिखाते रहे। भले ही तस्वीरों में एकनाथ शिंदे आपको मायूस दिख रहे हों, लेकिन साफ तौर पर कह दिया कि डिप्टी सीएम का पद नहीं चाहिए। मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, डिप्टी सीएम का पद नहीं लूंगा। यह बात एकनाथ शिंदे की तरफ से सामने आ रही है। क्या कुछ हुआ उस मीटिंग में, उस पर भी बात करेंगे दोस्तों। मुख्यमंत्री पर पेंच कहां फंसा है, भाजपा क्या सोच रही है और अब आगे क्या होने वाला है, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। तो शाह की मीटिंग में जो शिंदे ने तेवर दिखाए हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। उन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा दोस्तों। ये पहली तस्वीर है, आप देख सकते हैं देवेंद्र फडणवीस हैं, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के और पूर्व उप मुख्यमंत्री भी, यानी मुख्यमंत्री भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे। एकनाथ शिंदे हैं, ये भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अब दोस्तों आप सिर्फ एकनाथ शिंदे के चेहरे पर गौर करिए, बड़े ध्यान से एकनाथ शिंदे के चेहरे को देखिए। एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से खामोश हैं और यह तस्वीर बता रही है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में है कि उसकी सीटें ज्यादा हैं और एकनाथ शिंदे हो या अजीत पवार हो, ये बहुत ज्यादा दबाव बनाने की स्थिति में नजर नहीं आते। लेकिन एकनाथ शिंदे की मायूसी बहुत कुछ कह रही है, उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। अब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि एकनाथ शिंदे को बिल्कुल किनारे नहीं किया जा सकता, वरना इसका नुकसान महाराष्ट्र में बहुत बड़ा हो जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण हैं और एकनाथ शिंदे मराठा हैं और भारतीय जनता पार्टी अब इसी उहापोह में फंस गई है कि आखिर महाराष्ट्र में क्या किया जाए। लेकिन आगे के समीकरणों को समझने से पहले एक तस्वीर और देखिए। वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये एक बड़ी तस्वीर है। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में आपको जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं, अजीत पवार नजर आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, प्रफुल्ल पटेल है, सुनील तटकरे हैं। यानी अब दोस्तों देखिए एनसीपी से कितने लोग हैं, 1 2 3 चेहरे आपको एनसीपी से नजर आते हैं। और अब जरा बीजेपी के लोगों पर गौर करिए, तो उसके लिए आप देखिए ए, बी और ये सी, यानी 3 चेहरे आपको नजर आते हैं भारतीय जनता पार्टी से, 3 चेहरे आपको नजर आते हैं एनसीपी अजीत गुट से। लेकिन इकलौते शिवसेना से एकनाथ शिंदे, और एकनाथ शिंदे का चेहरा एक बार फिर से इस तस्वीर में गौर करिएगा आप कि उनका चेहरा बहुत कुछ बयां कर रहा है, बहुत कुछ बयां कर रहा है, कहानी बता रहा है कि आखिर हुआ क्या। अब बात क्या है दोस्तों, बात यह है कि अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं हो सका। एकनाथ शिंदे के बारे में यह कहा जा रहा है कि उनको 10 से 12 अहम विभाग दे दिए जाए, अजीत पवार को 6 से 7 विभाग दिए जाए और 20 से 22 विभाग बीजेपी अपने पास रखे, मुख्यमंत्री भी अपने पास और गृह विभाग भी अपने पास। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। अब यह बात जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है तो यह बात कमजोर होती जा रही है। देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई और मुख्यमंत्री हो सकता है, वो कौन होगा? क्या वो विनोद तावड़े होंगे, क्या वो चंद्रकांत पाटिल होंगे या फिर पंकजा मुंडे होंगी? तमाम नामों की चर्चा चल रही है और मैं क्यों नाम ले रहा हूं वो भी मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ खबरें हैं जो तमाम अलग अलग वेबसाइट्स पर छपी हैं, आप उनको देख सकते हैं।
एकनाथ शिंदे नहीं बनेंगे डिप्टी सीएम, अमित शाह और नड्डा के साथ बैठक में क्या हुई डील। एकनाथ शिंदे की देर रात अमित शाह से मुलाकात, सीएम के बदले अपने लिए मांगा ये बड़ा पद। अब वो पद कौन सा है, पार्टी के लिए भी रखी बड़ी बड़ी मांग। खैर, अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं दोस्तों। अमित शाह के साथ 2 घंटे की मीटिंग के बाद भी महाराष्ट्र के सीएम पद पर सस्पेंस जारी है। और यह खबर देखिए, एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम केंद्रीय मंत्री पद का ऑफर, सीएम पर फैसला 1 दिसंबर को होगा। भाजपा मराठा नेता पर भी विचार कर रही है। जो बात मैंने आपसे कही कि भारतीय जनता पार्टी अब एकनाथ शिंदे को रिप्लेस करके किसी मराठा नेता को ही कमान सौंपना चाहती है, और उसमें एक नाम पंकजा मुंडे का भी आता है। दोस्तों, फिर से इसी तस्वीर पर वापस आते हैं। यह तस्वीर क्योंकि बहुत कुछ कह रही है। क्या एकनाथ शिंदे इतने ज्यादा नाराज हैं? देखिए, वो डिप्टी सीएम पद नहीं लेंगे, ये बात लगातार हम आपसे कह रहे थे कि वो डिप्टी सीएम के पद पर नहीं मानेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत यह है कि आगे आने वाले वक्त में बीएमसी का चुनाव होना है, और अगर एकनाथ शिंदे को बिल्कुल किनारे किया तो मराठा वोटर्स नाराज हो सकते हैं। इसलिए शिंदे को बीजेपी नाराज भी नहीं करना चाहती, सहयोगी दलों को गलत मैसेज भी ना जाए, क्योंकि सहयोगी दल सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार हैं, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, चिराग पासवान हैं। साउथ की तरफ जब आप जाते हैं तो चंद्रबाबू नायडू हैं, पवन कल्याण हैं। उत्तर प्रदेश में संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, लंबी फहरिस्त है। आखिर कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने सारे सहयोगियों को यह गलत मैसेज दे देगी कि बीजेपी सिर्फ सहयोगियों के सहारे सत्ता हासिल करती है और बाद में किनारे लगा देती है। इस वजह से भी एकनाथ शिंदे का सम्मान करना अमित शाह की मजबूरी है, जेपी नड्डा की मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। एकनाथ शिंदे को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने नतीजों में यह साबित कर दिया कि महाराष्ट्र के लोगों की नजर में असली शिवसेना शिंदे की शिवसेना है। लगभग 3 गुनी ज्यादा सीटें उद्धव ठाकरे की पार्टी से ज्यादा एकनाथ शिंदे जीत कर आए हैं। एनसीपी की सीटें शरद पवार से ज्यादा हैं। यानी इन दोनों नेताओं ने यह बता दिया कि महाराष्ट्र के लोगों का भरोसा इनके साथ है, और अगर इनको सम्मान ना मिला तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। यानी दोस्तों, नतीजे भले ही आ गए हों, लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक तय नहीं हुआ। जिस राज्य में बहुमत नहीं मिलता है वहां भी इतना समय नहीं लगता मुख्यमंत्री तय करने में, किसी ना किसी तरीके से सरकार बनाकर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र, जहां प्रचंड बहुमत मिला है महायुति को, वहां मुख्यमंत्री फाइनल नहीं हो पा रहा, और अभी भी कहा जा रहा है कि 1 दिसंबर को अब पर्यवेक्षक आएंगे, विधायकों से बातचीत करेंगे और वो बताएंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी अमित शाह की बैठक बेनतीजा, अमित शाह कोई हल नहीं निकाल पाए और अब हल पर्यवेक्षक निकालेंगे। यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए अभी आप और इंतजार कीजिए, क्योंकि बीजेपी के अंदर बड़ा कलेश बढ़ गया है। महायुति में अलग अलग जो सहयोगी दल हैं उनके नेता भी नाराज हैं, और दूसरी तरफ अपने नेता भी नाराज होने लगे हैं। जो अपनी पार्टी के नेता हैं वहां भी मुख्यमंत्री की लड़ाई शुरू हो गई है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी किसको कमान देगी? वो मराठा नेता कौन होगा? क्या वो नाम पंकजा मुंडे का होगा या फिर कोई और नाम होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।